नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 12। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कांक्षन्तः चाहते हुए, कर्मणाम सकाम कर्मों की, सिद्धिम सिद्धि, यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं, यह इस भौतिक जगत में, देवताः देवतागण, क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही, मानुषे मानव समाज में, लोके इस संसार में, सिद्धि सफलता, भवती होती है, कर्म जा सकाम कर्म से। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा जी। तो हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम इस संसार में कैसे फंस गए। तो भगवान बोलते हैं कांक्षन्तः। जब हम संसार में सुख पाने की इच्छा करते हैं तो इस संसार में बंधते चले जाते हैं, और जितना सुख के लिए प्रयास करते हैं उतना हमको दुख मिलता ही चला जाता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक जंजाल की तरह है। जितनी इच्छाएं करते जा रहे हैं, या तो इच्छा पूरी होगी या इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छा पूरी हो गई तो लोभ आएगा, और इच्छा पूरी नहीं आई होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। और इस तरीके से हम काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य के जाल में फंसते चले जाते हैं। और इसका जब हम लोग पता करते हैं भी मूल समस्या क्या है, कहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो इसका उत्तर हमको मिलता है चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के अध्याय 20 और श्लोक नंबर 117 में बताया गया कि क्यों हम संसार के अंदर कामनाओं में उलझ गए। तो बोला गया कृष्ण भूली से जीव। जब हम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं तो क्या होता है, अनादि बहिर्मुख। जब हम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं तो हम बाहर की ओर भागने लग जाते हैं, और अतएव माया तारे देय संसार दुख। जब हम भगवान श्री कृष्ण को भूल गए तो संसार के सुखों के पीछे भागने लग गए, और माया के प्रभाव में आकर हम इस संसार में दुख पाने लग गए। तो यह है मूल समस्या।
कृष्ण भूली। जैसे अगर डॉक्टर मिलता है एक बीमार आदमी से, और जब तक वो समस्या का पता नहीं चलता कि भाई मूल समस्या क्या है, तब तक वो सही तरह का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। जैसे कई लोगों को बुखार आ गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को लगा भाई ये तो कोई सामान्य बुखार होगा, तो ऐसी गोली दे दिया। 4-5 दिन हो गया, बुखार उतर नहीं रहा है, तो डॉक्टर को लगा भाई मूल समस्या कुछ और है। पता किया, अरे इसको तो डेंगू हो गया। जैसे ही रूट समस्या का पता चला, तुरंत सही ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ऐसे ही हम संसार में दुख क्यों पा रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं कामनाओं की वजह से। अब ये कामनाएं क्यों आ गई? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल गए। तो मूल समस्या पता चल गई, अब हल क्या करें? तो बहुत सरल तरीका बताया गया श्लोक नंबर 120 में। वहां पर बोला गया, साधु शास्त्र कृपया। जब हम साधु मतलब भगवान के भक्तों का संग करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? यदि कृष्ण उन्मुख हय, जब हम इनके द्वारा साधु और शास्त्र के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की ओर वापस मुड़ते हैं, तो क्या होगा? सेई जीव निस्तरे, उसी समय से उनका उद्धार का काम शुरू हो जाएगा। और माया का क्या होगा? तो बोला गया, माया तहार छाड़िया। माया फिर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती। जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो माया जी बोल देती है, अब मेरा प्रभाव खत्म हो गया। भगवत गीता में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी यही बात बताई गई। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान श्री कृष्ण की ये माया जो है बहुत दुस्तर है, बहुत कठिनता से पार कर सकते हैं। और कैसे पार करेंगे? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हैं, मायाम एताम तरंती थे। जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हैं, तो हम इस माया से पार हो सकते हैं, माया से तर सकते हैं। पर जैसे ही भगवान को भूल जाते हैं, तो इस संसार में फंस जाते हैं और दुख पाते हैं। अभी कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी बहुत तरह की कामनाएं होती है, अभी कामनाओं के लिए तो भागना ही पड़ता है। तो हमें शास्त्र बताते हैं किस तरीके की कामना करनी है और किस तरह की कामना नहीं करनी है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि किस तरह की इच्छाएं, किस तरह की कामनाएं हमको करनी है। जैसे एक छोटा बेटा होता है, वो कहीं से आवाज सुन लेता है, गन की आवाज, और उसको लगता है मेरे को भी एक गन चाहिए। अभी गन चाहिए तो पहले देखता है कहां से मिलेगी गन, के दुकान पे मिल जाएगी, तो दुकान पे जाके पैसा लेके जाता है कि मेरे को गन दे दो। अभी दुकानदार बोलेगा अभी मेरे को तो पैसों से मतलब है, ले लो पैसा दे दिया, ये लो गन ले जाओ, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो गन ले आता है और खुद को भी तकलीफ पहुंचा देता है और लोगों को भी तकलीफ पहुंचा देता है। पर अगर वही बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है कि पिताजी मेरे को गन चाहिए, तो पिताजी सोचते हैं अरे बेटा गन मांग रहा है, इसको पता नहीं है क्या मांग रहा है, अगर वास्तव में गन दे दिया तो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। तो पिताजी क्या करते हैं, एक खिलौने वाली गन दे देते हैं, बेटा तुमको क्या चाहिए, तुमको आवाज चाहिए, ये लो खिलौने वाली गन लो और खूब ठाए ठाए करके बजाओ। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण पिता की तरह है, वो पता करते कि ये इच्छा कर रहा है, इस इच्छा के पीछे का कारण क्या है, और भगवान श्री कृष्ण उसको हल करते हैं। पर जो अन्य देवी देवताएं हैं, वह एक दुकानदार की तरह कार्य करते हैं कि भाई इन्होंने तपस्या करा है तो इनको परिणाम देना पड़ेगा, इन्होंने व्रत किया है तो व्रत का परिणाम देना पड़ेगा। पर जो पंच देवता बताए गए, जैसे कि भगवान शिव, देवी दुर्गा, सूर्य देव, गणेश जी,
हनुमान जी, ये सब कैसे हैं? ये सब डुअल रोल प्ले करते हैं। एक देवता का रोल भी निभाते हैं और एक भक्त का रोल भी निभाते हैं। जब हम उनसे संसार की कामनाएं करते हैं, वो देवता के रूप में आते हैं। जब उनसे हम इच्छाएं नहीं रखते, संसार की कामनाएं नहीं रखते, तो वह एक भक्त के रूप में आते हैं और हमें भक्ति का मार्ग बताते हैं, जो सीधा जाता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर। पर कई लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है, जो कि भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 88 में वर्णन मिलता है और डिस्कशन चलता है। जो परीक्षित महाराज है और सुखदेव गोस्वामी जी है, उनके बीच में पता चलता है। और परीक्षित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, जो हम सबके मन में भी प्रश्न होता है। और वो क्या प्रश्न करते हैं? तो बोला गया, श्री राज उवाच, मतलब परीक्षित महाराज पूछते हैं, देव असुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवम शिवम। जो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, अगर कोई भगवान शिव की भक्ति करता है तो क्या होता है? प्रायस्ते धनीनो भोजा। उनके जीवन में बहुत सुख सुविधाएं देखने को मिलती है, बहुत व्यापार में फायदा देखने को मिलता है, पर वैसा परिणाम हमको नहीं दिखता। किनके प्रति? न तू लक्ष्मयाः पतिम हरिम। जो भगवान हरि के भक्त है, कभी कभी उनके जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि उनका जीवन सुखी संपन्न हो। और ये तो लक्ष्मी जी के पति हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि जो शिव जी की पूजा करते हैं उनको तो गारंटीड सुख सुविधाएं, जीवन के भोग मिलते हैं, और जो भगवान हरि की भक्ति करते हैं उनमें ये जरूरी नहीं देखा गया। ऐसा क्यों होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देते हुए बोलते हैं। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? शिवः शक्ति युक्तः। जो भगवान शिव है वो सदैव माया के साथ में रहते हैं, और इसीलिए माया की कृपा से क्या मिलेगा? माया मिलेगी। मतलब संसार का जो सुख है, संसार का जो धन है, वह प्राप्त होगा। और भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए क्या बोला गया? तो श्लोक नंबर 5 में बोला गया, हरि ही निर्गुणा। जो भगवान श्री हरि है वो तीनों गुणों से परे है, माया से परे है। और कैसे हैं? साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। ये संसार की माया से परे हैं, संसार की प्रकृति से परे है। और इसलिए तम भजन, जब कोई व्यक्ति भगवान हरि का भजन करता है तो क्या होता है? निर्गुणो भवेत। वो भी तीनों गुणों के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मुक्ति के योग्य बन जाता है। तो जब हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनको एक महादेव की तरह मानते हैं, तो हमको माया के उपहार मिलते हैं और हम माया के अंदर ही बंध जाते हैं। पर जब भगवान हरि की भक्ति करते हैं तो हम निर्गुण बनते हैं, तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधनों से सदैव के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो कई लोग सोचेंगे, अरे इसमें तो समस्या आ गई कि हमें तो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो यही प्रश्न को आगे बताते हुए बोलते हैं कि ऐसा का ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भी ऐसा क्यों होता है। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण उत्तर देते हैं कि ये वास्तव के इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो वहां पर बोला गया, श्री भगवानुवाच, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? यस्या अहम अनुगृह्णामि,
जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं तब क्या करता हूं? हरिष्ये तद धनम शनैः। तो मैं हरण कर लेता हूं। किसका हरण कर देते हैं? धनम, उस व्यक्ति का धन को हरण कर लेते हैं। कई लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत भारी समस्या आ गई, भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारा धन का हरण हो जाएगा। तो आगे चल के बताएंगे ये कौन से धन के हरण की बात हो रही है। तो धन को हटा दिया, धन का हरण कर लिया, और उससे क्या होगा? ततो अधनम। जैसे ही संपत्ति चली गई तो क्या होगा? त्यजंत्य। लोग छोड़ के चले जाते हैं। कौन छोड़ के चले जाते हैं? स्वजना। तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी के पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, तो बहुत तरह के रिश्तेदार अपने आप बन जाते हैं। वो फालतू के नकली रिश्तेदार होते हैं। क्यों आ गए? क्योंकि ये व्यक्ति अमीर व्यक्ति है, और जैसे ही वो धन चला जाता है 50% जो उसके रिश्तेदार होते हैं गायब हो जाते हैं। तो भगवान शुद्धता का आरंभ कहां से करते हैं? पहले हमारे आसपास के जो गलत लोग हैं उनको हटाने के लिए कार्य करते हैं। और वो कैसे होता है? हरिष्ये तद धनम। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चिंता आ जाती है, अरे भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो क्या हमारा सारा धन चला जाएगा? नहीं। इसका उत्तर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप अच्छे से समझिए, और आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, ताकि आप सही तरीके से अपने जीवन को चला सकें। योगिता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी बस यही कहना चाहती थी कि आपने इतने सरल शब्दों में आज मुझे मतलब हम सबको ये समझाया कि जो हमेशा एक क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि उनकी क्यों नहीं करते, इनकी क्यों पूजा करते हैं सिर्फ, या उनकी पूजा में और इनकी सॉरी प्रभु जी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो इनकी कृष्ण जी की पूजा में और उनमें क्या डिफरेंस है, या हम क्यों इनकी ही पूजा करते हैं, क्यों ही ये ही परम भगवान है। तो इतने अच्छे शब्दों में आपने ऐसे समझा दिया, ये क्वेश्चन ना कभी दिमाग से क्लियर हुआ ही नहीं था। आज पहली बार ठीक से समझ में आया कि क्या क्या डिफरेंस है, कैसे हमें क्यों कृष्ण जी की ही पूजा करनी है, और उनकी पूजा में और इनमें क्या फर्क है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताने के लिए। अंचल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छा था आज का क्लास। प्रभु जी सस्पेंस में छोड़ दिया आपने। पिक्चर बाकी पिक्चर बाकी है। ओके। हर एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोगों के मन में आता रहता है। ठीक है प्रभु जी। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि भगवान ऐसे क्यों करते हैं कि रिसोर्स ही नहीं देते हैं। रिसोर्स के प्रति अटैचमेंट अगर ना दें लेकिन रिसोर्स दें, दैट विल बी अ मच बेटर डील ना। वो बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य नहीं, हमारे परम हितैषी है। तो जैसे गण का उदाहरण दिया, ऐसे ही भगवान व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा सारा धन सुख संपत्ति चला जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति है और लक्ष्मी जी नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके प्रभु। हरे कृष्ण। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन मेरी 2 क्वेरीज हैं। एक क्वेरी ये कि ये जो शिव जी की शक्ति है, ये भगवती माता के अतिरिक्त है या इसी को माया का कहते हैं? जो देवी दुर्गा है, देवी पार्वती जी है, उसी को माया बोला गया है। उसी को भगवान श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति बोला जाता है। जी प्रभु जी। दूसरा प्रश्न ये है कि
ठीक है, परब्रह्म भगवान कृष्ण है, लेकिन भागवत में पढ़ते हुए कई बार मैंने देखा है कि वहां ब्रह्मा जी की और शिव जी की स्तुति इस तरह से की हुई है कि मतलब मेरे जैसा व्यक्ति भ्रमित हो जाए, जैसे सब कुछ उनको बता दिया जाता है। तो वो आपने बताया है, इसलिए हम अडिग तो रहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वहां उनकी स्तुति इसी तरह की, आप ही ये हैं, आप ही ये हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें पता चलता है कि भी कौन स्तुति कर रहा है, उनका क्या स्तर है और वो क्या सोच के स्तुति कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। जब इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, केवल शब्दों पे जाते हैं, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। अभी यहाँ पर कभी भगवान शिव को महादेव बोलते हैं, महेश्वर बोलते हैं, भगवत गीता में भी भगवान अपने आप को महेश्वर बोलते हैं। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि जो भगवान शिव है वो वास्तव में भगवान श्री हरि का ही एक गुण अवतार है। तो जब गुण अवतार के रूप में समझेंगे तो जो स्तुति है वो सही बैठेगी। यहाँ तक कि हमारे जो उपनिषद है, जैसे कि नील रुद्र उपनिषद है या कठ रुद्र उपनिषद है, उसमें बताया गया जब हम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं तो वास्तव में हम भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि सबके मूल के अंदर है भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं तो वास्तव में उनका जो प्रणाम है वह भी पहुंचता है भगवान श्री कृष्ण के पास में। जैसे हम लोग बड़ों का प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो ऐसा नहीं है केवल उनको प्रणाम करें, उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा है, उनको प्रणाम करते हैं। तो जब ये क्लैरिटी आ जाता है तो हम समझ पाते हैं कि भाई स्तुति का मतलब क्या है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। पूजा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आपने तो आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। माता जी, आपकी कृपा से मतलब भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम सब कुछ ठीक से चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम मन के चंचलता की वजह से सांसारिक में इतना खो जाते हैं कि कभी कभी लगता है कि कुछ ऐसा हो गया तो शायद हम में ही कोई कमी थी, तो भगवान ने पूरा ही नहीं किया, या कुछ ऐसा डाउट हो जाता है मन में, भाग जाता है मन और फिर स्थिर भी हो जाता है। तो इसका कोई कारण? इसमें बोलते हैं कि जब हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है तो कभी कभी चलते चलते गिर जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कभी तो सही चला लेता है, कभी गिर जाता है। तो हमारी तरफ से क्या करना है कि भाई गिर गए तो ऐसा नहीं कि भाई खत्म हो गया, वापस खड़े होना है, वापस साइकिल चलाने की तैयारी करनी है। ऐसे ही हमारा मन बहुत जन्मों से चंचल है, तो एक जन्म में वो शुद्ध हो वो जरूरी नहीं है। तो कोई समस्या नहीं है, साधु संग और भजन क्रिया जब हम करते रहेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति के बाद में हमारा मन पूर्णतया स्थिर हो जाता है। धन्यवाद प्रभु जी, अरे आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो एकदम क्लियर माइंड हो जाता है, एकदम से सब कुछ समझ में आ जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। दुर्गा सिंह प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर तरह से प्रस्तुति की थी और धीरे धीरे मतलब आपके प्रवचनों से मतलब मन में भक्ति की भावना बहुत ज्यादा अच्छी बढ़ रही है और मन स्थिर भी हो रहा है। प्रभु जी, आपने जो ये 10 नामावराधना सेकंड दूसरा वाला है ना, जो भगवान शिव को मतलब उनसे उनके बराबर उनसे भिन्न समझना है, इसको जैसा क्लियर कर देंगे प्रभु जी? वापस बताइए, आप नाम अपराध के बारे में बोल रहे हैं? नान अपराध का दूसरा वाला है, जो ब्रह्मा मतलब भगवान शिव को शिव विष्णु के बराबर समझते हैं या उनसे भिन्न समझते हैं। तो उसमें बताया गया कि अलग अलग नहीं देखना है कि भगवान शिव अलग है, भगवान विष्णु अलग है। वास्तव में जो भगवान विष्णु है उनके गुण अवतार है भगवान शिव। तो जब हम भगवान शिव का भी नाम लेते हैं तो हमारे को चेतना क्लियर रहना चाहिए कि वास्तव में हम भगवान कृष्ण की ही भक्ति कर रहे हैं। तो ये भाव रखना बहुत जरूरी है। अगर जैसे ही हम उनको अलग अलग मानेंगे तो समस्या के अंदर फंस जाएंगे,
जिसका हम लोग आने वाले श्लोकों में इसका एक है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान शिव की आराधना करता है, वो क्या सोच के करता है और क्या परिणाम मिलता है, तो वो ये डिस्कशन जब आएगा तब इस पॉइंट को कवर करेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे नमः।